तो मैं अगेन वह दुनिया में बहुत जगह जाने का इत्तेफाक हुआ। आप यकीन जानिए इतने साफ़ सुथरे तरीके से ये सर ये अलार्म्स हैं जी। ये हमारे मरियम औरंगज़ेब ने कहा था कि वेस्ट में ऐसा होता है कि पैनिक अलार्म होना चाहिए, तो ये हमने अभी इंस्टॉल किया और हम ट्रेनिंग कर रहे हैं लोगों की कि पैनिक अलार्म पे रिएक्ट कैसे करने का। कोई डेंजरस पेशेंट आ जाता है सम टाइम वंस इन अ ब्लू मून, अगर ऐसा हो जाता है तो टीम ने रिएक्ट कैसे करना है। जिंदाबाद सर, क्या कहने, यानी आप बिल्कुल जहनी तौर पर आप एक इमेज जो है वो तब्दील लेकर जाते हैं यहाँ। ये हमारे डॉक्टर्स बैठे होंगे, ये पेशेंट्स खैरियत से ठीक ठाक हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, क्या बात है। आप देखें यहाँ हम जब डॉक्टर्स रूम में आए तो यहाँ भी जो एयर कंडीशनिंग है वो ऑन है, मरीज़ भी मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? और वेरी वेल इक्विप्ड, सबके पास चाहे तो लैपटॉप है या कंप्यूटर मौजूद है। तो ये इसके ज़रिए क्या यानी मरीज़ का रिकॉर्ड जी हमारा जो OPD है वो पेपरलेस हमने बनाया हुआ है। 100% हमारा जो HIMS सिस्टम है PITB ने बनाया था, जो स्पेशल हेल्थ ने इम्प्लीमेंट किया था, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। और हमारा जो OPD का टोटल है वो 100% वो कंप्यूटर पे है, यहीं पे लिखी जाती मेडिसिन, फिर उसका एंड में एक प्रिंट निकलता है जो कि उनके पास जाके फार्मेसी के पास जाके। राइट, ये वेटिंग एरियाज़ हैं, एक नहीं दो एयर कंडीशनिंग यूनिट्स जो हैं वो लगे हुए हैं। ये तो कमाल हो गया सर, जिंदाबाद। आइए, ये सेशंस के लिए रूम्स हैं हमारे। ओके, ये हमने छोटे छोटे सेशंस जो करने होते हैं, ये हम तंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे साइकोथेरेपी के जो सेशंस हैं वो हो रहे हैं। अगेन यहाँ भी AC का, पंखों का, वेंटिलेशन का, लाइट का बहुत ही ख्याल रखा गया। ज़ाहिर है वेरी वेरी आई एम श्योर। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन आपसे बात तो हुई ऑफ कैमरा, लेकिन आपका जो ओवर द ईयर्स एक्सपीरियंस रहा होगा मेंटल इलनेस के हवाले से या जो मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स हैं उनके हवाले से, ये तो मंजर नहीं होता था, ना ही हमारे जहन में है। हमने भी वैसे सिंध में भी बहुत सारे प्रोग्राम किए। गिद्दू बंदर बहुत ही मेजर इंस्टीट्यूट है वहाँ मेंटल हेल्थ का। तो ये तो मुझे तो बड़ी आपने ओवर द ईयर्स ये तब्दीली कैसे देखी? पहले क्या होता था और अब तो लोग खुद देख रहे हैं। आफ्टर 2021 जो चीज़ें एज अ इंस्टीट्यूट, टीचिंग इंस्टीट्यूट इसमें स्टार्ट होना शुरू हुई, और अभी सिंस लास्ट ईयर से अब तक जो मेजर चेंजेस हैं वो आफ्टर ये रेनोवेशन के जो हैं। इनिशियली जब मैं आई थी तो हमारे पास साइकोथेरेपी के लिए ओनली दिस रूम वाज अवेलेबल, सिर्फ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रूम था। नाउ वी हैव क्रिएटेड अ बे फॉर साइकोलॉजिकल सर्विसेज। यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग लैब पहले भी थी, लेकिन उसमें हम मज़ीद सर ने हमने टेस्टिंग की जो है स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग लैब बनाने के लिए हमने लेटेस्ट जो टेस्ट हैं साइकोलॉजिकल उसकी डिमांड भी जो आती हुई है। बहुत शानदार बात है। जाहिर आप देखिए कि जो एक शख्स आ ही प्रॉब्लम के साथ रहा है, जहनी स्ट्रेस के साथ यहाँ पे आ रहा है, जहनी बेसुकूनी और बेचैनी के साथ आ रहा है, वो जब आए किसी ऐसे इदारे में जहाँ वो इलाज की गरज से आया है और वहाँ मज़ीद बेचैनी और बेसुकूनी हो, कोई उसका हाल पूछने वाला ना हो, गर्मी हो, गंदगी और गलाजत हो, मालूम ना हो कि किसके पास जाना है, तो ज़ाहिर है वो उसकी तकलीफ़ में, परेशानी में मज़ीद इजाफा होगा। इस वक्त टोटल 675 जो पेशेंट आ चुके हैं, 629 देखे जा चुके हैं, और जो वेटिंग में वो देख रहे होंगे या उसके साथ वो चल रहे होंगे। तो ये हमारा रोज़ाना जो है ना रूम नंबर 2 OPD में जो है ना वो क्या हो रहा है, कितने लोग वेटिंग में है, कितने लोग सर्व किया जा रहा है। एक चीज़ जो है वो इंटीग्रेटेड है इस पूरे सिस्टम से। तो मरीज़ सबसे पहले कहाँ लाया जाता है? यहाँ पे ये डॉक्टर साहब के ऑफिस पे। ओके, ये हमारे डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम जी, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, जो मरीज़ यहाँ लाए जाते हैं आमतौर पर क्या शिकायत होती हैं उन मरीज़ों की? उनमें ज़्यादातर जो मरीज़ होते हैं वो साइकेट्रिक कंडीशंस के साथ होते हैं, तो उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, मैनिया है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, वायलेंट मरीज़ होते हैं। खुद भी कभी होता है कि गुस्सा आ गया हो यार ये क्या जब हमें पता है कि वो बंदा अपनी सेंसेस में नहीं है तो नहीं आता। यही रवैया अगर माशरे में भी आ जाए कि हम समझ जाएं कि यार अगर कोई शख्स किसी तरह से बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे कोई वजह है, तो हमारे बहुत सारे मसाइल, लड़ाइयाँ, झगड़े, ईगोज खत्म हो जाए। राइट जी बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आइए, ये यहाँ से पेशेंट फिर जो है ये हमारे ECG ज़रूरत होती है, तो थोड़ी ECG की जाती है। और ECG की क्या ज़रूरत है? देखिए उसमें हमें रूल आउट करना है कि एंटीसाइकोटिक हमें देनी है उसको, तो उसको कोई कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, अगर कार्डियक प्रॉब्लम हो तो फिर हमें वो डिफरेंट देनी होती है मेडिसिन, या हमें कार्डियोलॉजी में रेफ़र करना होता है उस पेशेंट को। सो अगेन जी ये रह चुके यहाँ
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की ये इमरजेंसी है जब यहाँ मरीज़ लाया जाता है। ज़ाहिर है गालम गलोच भी हो रही होती है, बुरा भला भी कहा जा रहा होता है यहाँ के स्टाफ को भी, अपने साथ आने वाले जो फैमिली के लोग हैं उनको भी। तो फिर बसा औकात उसको इन सेल्स में रखा जाता है, इन्हें हम सेल्स कहते हैं। क्या बात है, यहाँ टोटल कितने सेल्स हैं डॉक्टर साहब? सिर्फ एक दिन के लिए पेशेंट यहाँ पे रहता है, एक दिन के बाद हम उसको मूव कर देते हैं वार्ड के अंदर, क्योंकि एक दिन में केमिकली सेटल कर लेते हैं, मतलब एग्रेशन सेटल कर लेते हैं। तो आप मरीजों को हैंडल करते होंगे, आपको देख के तो वैसे ही खौफजदा हो जाते होंगे वो, नहीं? जी सर, ऐसा ही है। अच्छा, हमने तो खिदमत करनी है मरीजों की। कोई हाथापाई भी करते हैं मरीज? नहीं, कोई नहीं करते सर। अच्छा, इंशाल्लाह आपके ताला। साथ तो फिर क्या करेगा? ठीक है। नहीं, आते साथ ही जब हम उनको केमिकली कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर उनको वो बेहतर हो जाए। 6 मरीज थे इस वक्त कल के, तो उनमें से 3 को हमने नॉर्मलाइज करके और 1 को हमने डिस्चार्ज कर दिया। बाकी ये 3 अभी आए हैं, जो आज के भी 2 मरीज हैं और 1 पुराना मरीज। कैसे आप? What's your name? You are इकरार इकरारुल हसन। इकरारुल हसन। सरेआम सरेआम प्रोग्राम से। आप ठीक है? खैरियत? ये जख्म हो गया यार, एक 14 अगस्त वाले दिन कोई आज़ादी मना रहा था। अच्छा, ठीक है ना, और अपनी आज़ादी में किक मुझे मार गया। अल्लाह रहम करे। And I hit it with the rickshaw and I broke this 11 cities। यहाँ आए 3, यहाँ 2, यहाँ। लेकिन अल्लाह ने मेहरबानी की, बड़ी जिंदगी मेहनत बची थी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे हेलमेट ने बचाया। So the glass of Message the आप सबके। helmet broke and even my glasses broke down। लेकिन आपकी हेड इंजरी नहीं हुई उस तरह से, बिकॉज ऑफ हेलमेट। But there is numbness in my head। तो आप यहीं इसीलिए तशरीफ लाए हैं यहाँ? नहीं, मुझे घर वाले तंग करते हैं। अच्छा। अब क्या कहते हैं आपके घर क्या वाले? कहते हैं घर वाले? यार बात नहीं मानते। I'm a elder one in the family। I support them। I work 2 jobs। ये अब्बू है मेरे। अस्सलाम वालेकुम जी, और कैसे हैं आप? ठीक हैं? अम्मी इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, तो अब्बू और मेरी मिसेज आपस में कुछ मिलके कुछ ऐसा इरिटेशन वाला माहौल बना देते हैं कि मैं सो नहीं पाता प्रॉपर। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे, खुदावंद आपके लिए आसानियाँ करे। तो आप पहली बार आए हैं यहाँ पे? यार अभी 1 घंटा हुआ यार। अच्छा, नहीं पहले नहीं नहीं, मैं तो अच्छा हुआ हूँ। आई मेट यू। अच्छा। चलिए, खुदा आपको सेहत दे, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और आपसे रब्ता रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अब देखिए कैसे कैसे बज़ाहिर आपको, अगर आप इनसे मिले। ये थोड़ा सा सेटल हुआ है, ये होगा अग्रेसिव, ये से ये लड़ाई हुई होगी। ये बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का पेशेंट होगा, इसका गला भी खराब बोल बोल के होगा। ओके, अच्छा, तो आपने फौरन जो है वो डेफिनेटली वी जज, जस्ट लाइक यू जज। बिल्कुल ठीक है, राइट। जनाब, ये किचन है बावर्ची खाना पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का, और ये आई एम श्योर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि क्या खुराक देनी है, कितनी साफ़ सुथरी है इन तमाम तर मरीज़ों को। हम रैंडमली रुके हैं क्योंकि हमारा आगे जाने का डॉक्टर ने कहा रुके ना रुके, मैंने कहा रुक जाते हैं। तो ये इसका मतलब कि हम अचानक आए, लेकिन ये जो सफाई करने वाले भाई हैं लगे हुए थे, तो उनको हमारा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? अभी तारीफ़ कर रहे थे डॉक्टर साहब आपकी कि तुम लगे ही रहते हो काम ते, तो की सोच के लगे रहते हो? अपना समय के सर, अपना समझ के लगे, रोटी नहीं कमाते सर। हाँ, रिस्क हलाल भी तो करना है। शुक्र है अल्लाह ताला सलामत रखे। इसकी मेहरबानी सर, ये बड़े हैं, जब भी आते हैं ना प्यार दे के जाते हैं। सही, क्या बात है, अच्छी बात है ना, हौसला मिलता होगा इस बात से। thank you, खुश रहें, थैंक यू। ये हमारा स्टोरेज होती है इस साइड पे। ओके, हमारी स्पेशलिटी है किचन रेस्टोरेंट में हमने आमतौर पर गंदगी गलाजत और चीज़ें पकड़ी हैं जो, लेकिन यहाँ मुझे बाहर से अंदाज़ा हो गया कि जो पैरामीटर्स हैं कि आपको कि रैक्स के ऊपर तमाम तर चीज़ें रखनी है। आप देखें तमाम अनाज बोरियाँ जो चीज़ें मौजूद हैं वो ज़मीन पर नहीं रखी हुई, ज़ाहिर है हाइट पर रखी हुई हैं। यहाँ भी अगर आप देखिए, ये बड़ी खुशाइंद बात है कि जो चीज़ें आप और हम अपने घरों में जो ब्रांड्स यूज़ करते हैं, चाहे वो ऑयल का है, चाहे वो दूध का है, चाहे वो चावलों का या आटे का है, वो तमाम वो चीज़ें हैं जो बेहतरीन जो एलीट क्लास है उसके घरों में इस्तेमाल होती हैं। यही चीज़ें हर एक घर के अंदर इस्तेमाल होती हैं, और सफाई सुथराई का इंतज़ाम जो है वो कमाल है। अस्सलाम वालेकुम जी, जिंदाबाद। ले जी, ये हम आ गए हैं, तो और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि ये रैंडमली आए हैं किचन के अंदर। अरे वाह वाह, तो ये आलू गोश्त है जी, आलू चिकन बना हुआ है आज, और ये इसके साथ जो है वो, क्या बात है, बिस्मिल्लाह। अच्छा जनाब, ये पानी पैक करवा दीजिएगा। आप ये देखिए कि ये एक तो ज़ाहिर चीज़ों की क्वालिटी, सफाई सुथराई का इंतज़ाम और जायका, यानी हम जिन्हें पागल कहते हैं, हम जिन्हें पागल समझते हैं, ये उनके लिए खाना तैयार किया जा रहा है। एंड अगेन आपको पूरी टीम को बहुत 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 मुबारक हो। आप दावा कीजिए कि अब इन मरीज़ों को कितना संजीदगी से लिया जा रहा है। ये यहाँ इस मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट के जो मरीज़ हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके खाने की फैसिलिटी है।
जो मुझे लगता है कि शायद किसी भी CM हाउस से, गवर्नर हाउस से किसी भी तरह से कम नहीं होगी सफाई सुथराई के एतबार से, क्वालिटी के एतबार से, आई एम श्योर बेहतर होगी। तो जो अभी खाना बना है वो यहीं तैयार हुआ है? ये हॉट एंड कोल्ड, यानी खाना तैयार हुआ अभी कुछ देर पहले यहाँ पे, और कोई गंदगी और खलावत नहीं है। अच्छा, ये कटिंग होके रखी हुई है और इसको ढांप के रखा हुआ है। प्याज कटे हुए हैं, अगेन जो फूड ग्रेड स्टील है उसका यूज़ है। टाइल यहाँ कोई जाले वाले कोई दिखाई नहीं दे रहे। कैमरा मौजूद है किचन के अंदर ताकि विजिलेंस पता लगे कि क्या हो रहा है। ये रोटियां लगने की मशीन है, मोबाइल तंदूर भी मौजूद हैं, फिक्स तंदूर भी हैं, और ये जो ऑटोमेटेड प्लांट है रोटियां लगने का